वृश्चिक राशि 31 मार्च 2026 की शाम आपके लिए सिर्फ एक साधारण खगोलीय घटना नहीं हुई थी। ये वो समय था जब ब्रह्मांड आपकी मेहनत, आपकी चुप्पी, आपके संघर्ष और आपके धैर्य का हिसाब लिखना शुरू किए थे। क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और रेवती नक्षत्र कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है। ये अंत का भी एक संकेत देता है और एक नई शुरुआत का भी। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये गोचर आपकी जिंदगी के उस हिस्से को छूने जा रहा है जहां आपने सबसे ज्यादा दर्द सहा है, सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई है और सबसे ज्यादा चुपचाप इंतजार किया है। इस दौरान कुछ लोगों की किस्मत चमकेगी, कुछ लोगों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ रिश्ते मजबूत होंगे और कुछ चीजें ऐसे टूटेगी जिन्हें आप बहुत समय से बचा के चल रहे थे। 31 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक सूर्य रेवती नक्षत्र में रहने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, आज हम बात करेंगे आपके कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन, प्रेम, शादीशुदा जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, छात्र, यात्रा, धन और उस हिडन साइन का जो कि इस समय ब्रह्मांड आपको भेजने वाला है। सूर्य जो कि आत्मविश्वास, सम्मान, पहचान, सरकारी काम, पिता, नेतृत्व, कैरियर की चमक, सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी इनर अथॉरिटी माने जाते हैं। जब भी सूर्य मीन राशि में होते हैं और रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आएंगे वो सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, वो अंदर और बाहर दोनों स्तर पे असर डालेगी। रेवती नक्षत्र जो है उसके स्वामी बुध होते हैं और बुध का संबंध होता है बुद्धि, निर्णय, बातचीत, सोच, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट, लीगल डील, लॉजिक और नेटवर्किंग से। यानी कि सूर्य और बुध की ऊर्जा मिलकर आप लोगों के लिए एक ऐसा समय बना रही है जहां आपको अपनी सोच, शब्द, आत्मविश्वास और फैसलों से अपना भाग्य लिखना होगा। क्योंकि मीन राशि आपके पंचम भाव की ऊर्जा को एक्टिवेट करती है, इसीलिए ये समय विशेष रूप से असर डाल सकता है आपके लव लाइफ पे, संतान सुख पे, क्रिएटिविटी पे, डिसीजन मेकिंग, मेंटल क्लैरिटी, नेम, फेम और रिकग्नाइजेशन के साथ साथ आपके फ्यूचर पे। इस समय आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक साफ होने लगेगी, जो बातें पहले से धुंधली थी अब उनका सच सामने आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 31 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर चुके थे और 14 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अब आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 11 दिन लगभग, क्योंकि आज 4 अप्रैल हो चुका है। तो बात करते हैं कि ये सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन 10 से 11 दिनों में आप लोगों पे कैसा प्रभाव छोड़ने वाला है। कैरियर की बात करें जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके कैरियर में विजुअलिटी, रिकग्नाइजेशन और स्टैटिक ग्रोथ लेकर आएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके काम को नोटिस किया जा सकता। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अब सीनियर की नजर में आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि अब आपको खुद को पीछे नहीं रखना चाहिए और सच में यही समय है अपने टैलेंट को सामने लाने का। हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाए, किसी इंपॉर्टेंट टास्क की जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। बॉस या फिर अथॉरिटी फिगर आप पे भरोसा दिखा सकते हैं। पब्लिक डीलिंग या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि बुध की ऊर्जा मिक्स होने से कई बार कम्युनिकेशन इशू भी पैदा हो सकता है। आपकी बात सही हो फिर भी लोग उसे गलत समझ सकते हैं, ऐसा भी संभव हो सकता है। इसीलिए 31 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच आपको पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए। वहीं पर बात कर लें जो लोग जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगा, पेंडिंग काम पूरे होंगे, रेपुटेशन यहाँ पे आपकी इम्प्रूव हो सकती है।
सीनियर आपको सीरियस लेना शुरू करेंगे। जो लोग लंबे समय से फील कर रहे थे कि अब उनका कुछ नहीं हो रहा या फिर कहीं न कहीं थके हुए महसूस कर रहे थे, तो अब फिर से वो ऊर्जा आएगी। हालाँकि इस दौरान वर्क प्रेशर आप पे ज़्यादा रहेगा, जिससे आपसे ज़्यादा काम लिया जा सकता है। आपको लगेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन एप्रिसिएशन उतनी जल्दी नहीं मिल रही। ऐसे में आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, पर ये वही फेज है जहाँ पे आपको बड़े रोल के लिए तैयार किया जाए। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सूर्य का रेवती नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए नई प्लानिंग, स्मार्ट कम्युनिकेशन और मार्केट विजिबिलिटी लेकर आ सकता है। ये समय खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो सोशल मीडिया पे हैं। एजुकेशन, ब्यूटी, हीलिंग, ऑनलाइन वर्क, एस्ट्रोलॉजी, क्रिएटिविटी, डिजाइन, कंटेंट क्रिएटर, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन या फिर कस्टमर डीलिंग से जुड़े हुए हैं। क्लाइंट से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, पुराने क्लाइंट वापस आ सकते हैं, ब्रांडिंग इंप्रूव हो सकती है, सोशल रीच बढ़ सकती है। सावधानी कहाँ रखना है, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, पार्टनरशिप में क्लैरिटी रखना है, पैसे की लेन देन में रिटर्न प्रूफ रखना है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, किसी बड़े एक्सपेंशन में जल्दीबाजी नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, तो सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके फाइनेंशियल जोन को इनडायरेक्ट तरीके से एक्टिव कर सकता है। धन के मामले में बात करें तो इनकम में इंप्रूव होने की योग है, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स का विचार होगा, रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है, किसी स्किल्स से आप पैसा साइड इनकम बना सकते हैं, लेकिन इस समय आपके पैसे खर्च भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको सोच समझ के खर्च करना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए ये समय कैसा रहेगा, तो देखिए इस समय आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकता है, मेमोरी शार्प होगी, प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, लॉजिकल सब्जेक्ट में फायदा होगा, क्रिएटिव सब्जेक्ट या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट मिलेगा। रिवीजन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाकर आप अपने रिजल्ट को बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम, इंटरव्यू या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो ये समय आपको मेंटल तरीके से पुश करने वाला है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो देखिए इस समय लव लाइफ में आपको अट्रैक्शन, इमोशनल इंटेंसिटी और कुछ सच सामने आ सकते हैं। अगर पहले से ही आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये समय आपको अपने पार्टनर के साथ गहराई से कनेक्ट करा सकता है, लेकिन तभी जब दोनों के बीच में ऑनेस्टी हो, झूठ नहीं चलेगा। जो बातें झूठ पे टिके है वो रिश्ता खत्म हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो उनके लिए ये समय किसी इंटेलिजेंट, एक्सप्रेसिव, सॉफ्ट स्पोकन या फिर किसी चार्मिंग इंसान के प्रति आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो पहले दोस्ती से शुरू हो और फिर धीरे धीरे दिल के करीब आ जाए। और वहीं पे बात कर लें आपके मैरिड लाइफ की, तो पिछले कुछ समय से आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो और साइलेंट वॉर चल रहा था। अब उसे ठीक करने का समय आ गया है। बातचीत से तनाव कम कर सकते हैं, ईगो को छोड़कर अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दे सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग पे चर्चा कर सकते हैं, बच्चे या फिर फैमिली रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच पहले से कुछ अनसॉल्व्ड इशू हैं, तो ये समय उसे सरफेस पे आप लेकर आ सकते हैं। इसीलिए बातों को दबाने की बजाय समझदारी से मिलकर सॉल्व करना सीखें। अब बात करते हैं आपका सेहत कैसा रहेगा, तो देखिए सूर्य की ऊर्जा आपको एनर्जी देती है, लेकिन बुध और मीन की सेंसिटिविटी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करवाती है। यहाँ पे आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, एसिडिटी, डाइजेशन, ओवर थिंकिंग, हेडेक, आई स्ट्रेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, वीकनेस, एनर्जी ड्रिप जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप लगातार लेट नाइट, इरेगुलर फूड, स्ट्रेस या फिर इमोशनल बर्डन में हैं, तो बॉडी आपको बताएगी कि उसे रेस्ट करना है, उस पर आप ज़्यादा बर्डन ना डालें। तो वृश्चिक राशि अगले 11 से 10 दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ग्रह इस समय आपके सपोर्ट में है। अब आप खुद के सपोर्ट में हैं या फिर नहीं है, ये आपको तय करना है। तो ये था इसका वीडियो, कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।